हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो है। चैप्टर का पार्ट 15 वीडियो में चैप्टर 10 के विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा, यहाँ देखिए कि रेखा का समीकरण दिया है और कह रहा है कि रेखा ए नंबर में कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर है, बी नंबर में वाई अक्ष के समांतर है और सी नंबर कह रहा है कि मूल बिंदु से जाती है। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग रेखा का समीकरण लेते हैं। क्या दिया हुआ है, के माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस के स्क्वायर वाई और प्लस में के स्क्वायर माइनस का 7k और प्लस का 6 बराबर में 0। यह आपके पास रेखा का समीकरण दिया है। तो पहले मैं इसे ढाल अंतःखंड रूप में बदल लूंगा, तो इसके लिए मैं इसको उधर भेज देता हूँ। हो जाएगा k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस का 7k प्लस 6 बराबर में क्या हो जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई। इसको भाग में भेजेंगे तो k माइनस 3 बटा में 4 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस का 7k प्लस 6 बटा में 4 माइनस के स्क्वायर बराबर में y। तो देखो तो यह ढाल अंतःखंड में रूप में नहीं आ गया, y बराबर mx प्लस c के रूप में हम लोग जाते हैं ना जी। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ढाल अंतःखंड रूप में क्या होता है, y बराबर में mx प्लस c। यानी कि यहाँ से रेखा का जो ढाल दिख रहा है वह k माइनस 3 बटा में 4 माइनस के स्क्वायर और y अक्ष पर अंतःखंड, अंतःखंड क्या दिख रहा है, अंतःखंड जो दिख रहा है वह है आपका क्या है के स्क्वायर माइनस का 7k प्लस 6 बटा में 4 माइनस के स्क्वायर। यह आपका अंतःखंड दिख रहा है y अक्ष पे। तो पहले में कह रहा है कि रेखा x अक्ष के समांतर है, रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर। तो x अक्ष के समांतर जब होगा तो रेखा का ढाल 0 हो जाएगा, रेखा का ढाल बराबर में 0 हो जाएगा। तो रेखा का ढाल 0 यानी कि लिख देंगे k माइनस 3, ये रेखा का ढाल ही ना, और बटा में 4 माइनस के स्क्वायर बराबर, ये जाकर उधर गुना करेगा k माइनस 3 बराबर 0 यानी k का मान यहाँ से 3 निकल गया। ठीक है। बी नंबर में कह रहा है कि रेखा जो है ना, रेखा y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष के समांतर रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, रेखा का ढाल जो होगा वह 1/0 यानी अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे ढाल बराबर में ये अपरिभाषित यानी 1/0 कर देंगे, k माइनस 3 बटा में 4 माइनस के स्क्वायर बराबर में 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बराबर में 4 माइनस के स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे के स्क्वायर बराबर 4, के का मान यहाँ से प्लस माइनस 2 आ जाएगा। सी नंबर में क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से जाती है, रेखा कहां से जाती है, मूल बिंदु से जाती है, रेखा मूल बिंदु से जाती है। तो मूल बिंदु से जाती है तो वह किसी अक्ष को नहीं काटेगी, ना तो x अक्ष को काटेगी ना तो y अक्ष को, यानी कि वहां अंतःखंड नहीं होगा। अंतःखंड क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी अंतःखंड बराबर में 0 रख देंगे। समझ गए ना, यानी लिख सकते हैं अंतःखंड जो होगा, अंतःखंड जो होगा वह 0 होगा, यानी कि के स्क्वायर माइनस का 7k प्लस 6 बटा में 4 माइनस के स्क्वायर बराबर में 0। समझ गया ना, ये जाके उधर गुना करेगा 0 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर में 0। फिर ये फैक्टर करते हैं, के स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 बराबर में 0। यहाँ पे कॉमन करते हैं, k कॉमन होगा, k माइनस 6 बचेगा, माइनस 1 कॉमन होगा, k माइनस 6 होगा, k माइनस 6 यहाँ से बाहर निकाल दिए, बचेगा k माइनस 1। तो अलग अलग कर देंगे, k माइनस 6 बराबर 0 और k माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से k बराबर में 6 और k बराबर में 1। यहाँ से आपके दो आंसर आ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है थीटा और p के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p रेखा √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 का लंब रूप है। तो इसको हमें लंब रूप में बदल देना है, इस फॉर्म में बदल देना है, तो पता चल जाएगा थीटा और p का मान। चलिए मैं ध्यान रख रहा है कि इसको पॉजिटिव करना होगा, यानी 2 पॉजिटिव करने के लिए अगर मैं इन दोनों को उधर भेज दूं, हमारे पास √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 है ना, तो इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, यानी माइनस का √3x माइनस का y बराबर में 2। ये प्लस में रखना होगा ना हमें, ये लंब दूरी जो होती है मूल बिंदु से उस रेखा पर, उसे हमें पॉजिटिव रखना होगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट अंडर माइनस √3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर से
यानी कि 2 से, इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, से भाग देने पर माइनस का √3x बट्टा 2 माइनस का 1/2 y बराबर 2/2। समझ गया ना, ये कट के 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस √3/2x और माइनस 1/2y, यहाँ प्लस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर में 1। तो अगर मैं इस फॉर्म में देखूं तो cos थीटा का वैल्यू आपका माइनस √3/2 दिख रहा है, और साइन थीटा का वैल्यू माइनस 1/2 दिख रहा है, और p का वैल्यू 1 दिख रहा है। तो p का मान तो निकल गया, थीटा को कंफर्म करना होगा, तो दोनों माइनस का है, cos थीटा भी 0 से छोटा है और साइन थीटा भी 0 से छोटा है, इसलिए थीटा तृतीय पाद में होगा। दोनों माइनस का है तो तीसरे पाद में हो जाएगा, और जब तीसरे पाद में हो जाएगा, दोनों तीसरे पाद में हो जाएगा, तो यहाँ cos थीटा बराबर में यहाँ पे माइनस, अगर √3/2 की बात करें तो ये cos π/6 का हो जाएगा, π/6 का हो जाएगा। cos थीटा बराबर में cos, यहाँ क्या करेंगे पाई प्लस π/6, तृतीय पाद में भेज दिए ना जी। चलिए cos से cos हटा दो, थीटा बराबर में एलसीएम लेके जोड़ दो, 6 पाई प्लस पाई 7 π/6। साइन से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से भी निकाल सकते हो, एक से भी आपका काम चल जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, कह रहा है उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल 1 और -6 है। माना रेखा के अक्षों के अंतःखंड ए तथा बी है, यानी कि यहाँ पे देखिए अंतःखंडों का योग यानी a प्लस बी बराबर में दिया है 1, और गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर में -6 दिया है। समझ रहे ना बात को। तो अब हम चाहें तो यहाँ से b का मान निकालो या a का मान निकालो, तो b बराबर में 1 - a हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे रख देते हैं b का मान 1 - a बराबर में -6। चलिए a माइनस का a स्क्वायर बराबर में -6, इसको एक तरफ कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस का a और माइनस का 6, यही ना हो जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस का a माइनस का 6 बराबर में 0। तो अब यहाँ गुणनखंड करना होगा, a स्क्वायर माइनस का 3a और प्लस का 2a माइनस 6 बराबर 0। समझ गए ना बात को, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ घटेगा तो -a, गुना होगा तो इनके गुना के बराबर, a कॉमन करो a -3 बचेगा, और यहाँ 2 कॉमन करो a -3 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, a -3 को कॉमन कर लेंगे a + 2 बच जाएगा, अलग अलग कर देंगे a -3 बराबर 0 और a + 2 बराबर 0, तो यहाँ a का मान 3 आ जाएगा और यहाँ से a का मान -2 आ जाएगा। समझ गए ना। और चूंकि समीकरण 1 से b बराबर में है 1 - a, देख लो b बराबर में 1 - a है, तो चलिए यहाँ रखते हैं a बराबर 3 पर b बराबर क्या आ जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, a बराबर 3 लेने पर b बराबर में 1 - 3 यानी कि -2, a बराबर -2 लेने पर b बराबर 1 - -2, माइनस में प्लस 3 आ जाएगा ना। चलिए अब इसलिए एक एक करके केस पहला लेते हैं, a बराबर 3 और b बराबर -2। तो रेखा का समीकरण x बटा में a प्लस y बटा में b यानी -2 बराबर में 1। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर माइनस का या माइनस यहाँ कर दे, क्या सबसे अच्छा रहेगा, ऊपर ही माइनस लगा देते हैं, ठीक है। x बटा 3 माइनस y बटा 2 बराबर 1, एलसीएम ले लो 6, तो 2x माइनस का 3y बराबर में 1, ये जाकर उधर गुना करेगा 2x - 3y बराबर में 6, एक समीकरण आ गया। केस दूसरा लेंगे, a बराबर -2 और b बराबर में 3। चलिए अब रेखा का समीकरण देखते हैं। रेखा का समीकरण x बटा -2 प्लस y बटा में 3 बराबर में 1, ये माइनस ऊपर लगा देते हैं, तो -x बटा 2 प्लस y बटा 3 बराबर में 1। एलसीएम लेंगे 3 दूना 6,
इसमें भाग करेंगे 3 जाके ऊपर गुना करेगा, माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर 1, उधर जाके गुना करेगा माइनस का 3x प्लस 2y बराबर में 6। यह वाला दूसरा समीकरण भी आपका निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए ना। अब चलिए ये आपका 6 मैंने लिखा है, ध्यान से देखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, कह रहा है वाई एक्स पर कौन सा बिंदु है। तो मैं वाई एक्स पे कोई बिंदु लूंगा तो 0, y, क्योंकि x नियामक 0 हो जाएगा। जो रेखा, एक रेखा दी गई है, इससे यहाँ तक की लंबिक दूरी जो है ना, दूरी 4 इकाई दी है, 4 इकाई दिया है। तो इस रेखा का भी समीकरण हमारे पास दिया है, यह 4 इकाई है। और रेखा का समीकरण दिया है x/3 प्लस y/4 बराबर 1। रेखा का समीकरण दिया हुआ है, रेखा का समीकरण दिया है x/3 प्लस y/4 बराबर 1। कैल्शियम लेते हैं यहाँ पर 12, तो यहाँ आ जाएगा 4x और यहाँ आ जाएगा 3y बराबर 1। 4x प्लस 3y बराबर 12 और इधर आके यह माइनस का 12 हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर में 0। चलिए तो यहां से यहां तक की दूरी 4 इकाई दी हुई है और ऊपर मैं लिख देता हूं माना y अक्ष पर स्थित बिंदु 0, y है, या 0, y1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। y1 ही मान लो, कोई बात नहीं है। 0, b मान लो, c मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो d बराबर दूरी जो है 4 दिया है, दूरी आपकी 4 इकाई दी है। तो ये 4 इकाई जो लेंगे प्लस माइनस दोनों में लेंगे, क्योंकि दूरी है और दूरी आपके क्वेश्चन में देगा तो प्लस में ही देगा, कभी माइनस में देगा नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये दूरी मोड में रखते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ प्लस माइनस दोनों लेंगे, क्योंकि हमें निर्देशांक निकालना है। चलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये समीकरण दिया है 4 इंटू एक्स की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे ना, x1 की जगह 3 इंटू y1 माइनस का 12 और बटा में आपका क्या हो जाएगा, तो बटा में √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और बराबर में आपका जो है प्लस माइनस 4 लेंगे। मोड हटा दो, प्लस माइनस 4 लिया है तो ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये 0, 3y1 माइनस 12 और बटा में ये 5 हो जाएगा, 16 9 25 यानी 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले जाके उधर गुणा कर देते हैं। तो 3y1 माइनस 12 बराबर में प्लस माइनस 20, यानी कि 3y1 बराबर में 12 प्लस माइनस 20। कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। चलिए तो एक एक करके इसको पहले उधर भाग में ले जाओ, 12 प्लस माइनस 20 बटा में 3। तो यहाँ से y1 बराबर में 12 प्लस 20 बटा 3 और y1 बराबर में 12 माइनस 20 बटा में 3। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं। y1 बराबर में हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 32 बटा 3 और यहाँ y1 बराबर माइनस 8 बटा 3। तो अभिष्ट बिंदु जो हमें निकालना था, अभिष्ट बिंदु, वो बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे। तो x का मान 0 था ना, तो 0, 32 बटा 3 और 0, माइनस 8 बटा 3। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा sin थीटा और cos फाई sin फाई को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसका रेखा का समीकरण निकालना पड़ जाएगा, तभी ना हम लोग बनाएंगे। तो हमारे पास रेखा का समीकरण क्या होगा, पहले ये तो पता कर लो। y माइनस cos थीटा बराबर में sin फाई माइनस में sin थीटा बटा में cos फाई माइनस में cos थीटा इंटू में x माइनस sin थीटा। देखो मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे y माइनस y1 साइन ना हो गया, ये आपका y1 है, ठीक है। अब y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 और x माइनस cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लाते इधर गुना में, तो यहाँ हो जाएगा आपका cos फाई माइनस cos थीटा y माइनस, इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का sin थीटा cos फाई माइनस माइनस प्लस sin थीटा cos थीटा, ये गुना हो गया। बराबर में इसमें भी गुना करते हैं, sin फाई माइनस sin थीटा x और माइनस इसमें इंटू करो, आपका हो जाएगा sin फाई cos थीटा, ठीक है।
माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए यह वाला और यह वाला पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा एक तरफ कर लिया जाए, एक तरफ कर लेते हैं, इसी को मैं इधर लेके चला आता हूं, कोई दिक्कत थोड़ा है। माइनस का क्या हो जाएगा, साइन फाई साइन थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा वाई, और ये माइनस वाला इधर रखे प्लस का, साइन फाई कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस फाई बराबर में 0। चलिए तो यहां देखो, यह ए के जगह यह है, बी के जगह यह है और सी के जगह यह है। तो मूल बिंदु से रेखा की दूरी, इस रेखा की दूरी, इस रेखा की, जब उतना बड़ा कौन लिखने जाएगा, इस रेखा की दूरी क्या हो जाएगी, सी, यानी ये साइन फाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस फाई, और बटा में रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहां से माइनस साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ गया ना, और ये मोड में दे देंगे। चलिए ऊपर देखिए, ऊपर वाला तो फॉर्मूला हो जाएगा ना, ऊपर वाला फॉर्मूला हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ जो है फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का, यानी कि हो जाएगा वह साइन फाई माइनस थीटा, और बटा में, थोड़ा बड़ा लिखना होगा, बटा में यहाँ पे देखो रूट अंडर। अब देखो ये स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर फाई माइनस का 2 साइन फाई कॉस साइन फाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी ये तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 कॉस फाई कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में देखते हैं क्या आता है। ऊपर आपका है साइन फाई माइनस थीटा बटा में, ध्यान से देखो, रूट अंडर, या साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1, और यहां देखो साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1, और इन दोनों में से मैं -2 कॉमन कर लेता हूं, यहां बचेगा कॉस फाई कॉस थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, यहां पे भी 1 1 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन फाई माइनस थीटा बटा में रूट अंडर 2 माइनस 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस फाई माइनस थीटा का, कॉस ए माइनस बी का। चलिए तो अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं ना जी, 2 कॉमन कर सकते हैं तो रूट 2 होगा ना। चलिए क्या हो जाएगा 1/√2, और ऊपर हो जाएगा साइन फाई माइनस थीटा, और नीचे देखो रूट अंडर 1 माइनस कॉस फाई माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा वाला, नीचे 1/√2, ऊपर है यहाँ पे साइन फाई माइनस थीटा बटा में रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा बाई 2, इसी एंगल में ही 2 रहेगा आपका सिर्फ। चलिए तो ये √2 आपका 1/2 हो जाएगा, और ऊपर है आपका साइन फाई माइनस थीटा, और बटा में ये साइन स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा साइन फाई माइनस थीटा बटा में 2। ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो इतना भी ठीक है, या एक और काम कर सकते हैं, हम लोग ऊपर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 1/2, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 कॉस फाई माइनस थीटा बाई
2 और बटा में है आपका साइन फाइव माइनस थीटा बाई 2। तो ये पूरा कटेगा, 2 से 2 कटेगा। आगे यहां से कॉस फाइव माइनस थीटा बाई 2, ये भी आंसर है, या यह भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका ठीक है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, कह रहा है रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 और 3x प्लस वाई बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो y अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होगा उसका ढाल 1/0 ले लेंगे और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु पहले हम लोग निकालते हैं। तो लिख सकते हैं रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 तथा 3x प्लस y बराबर में 0 के प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे? तो यार इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है पता चल जाएगा, दोनों से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कई सारी विधियां हैं, आप ब्रज गुणन, विलोपन, प्रतिस्थापन, कई सारी विधियां पढ़े हो ना, किसी से भी आप निकाल सकते हो। हम लोग अगर यहां चाहे ब्रज गुणन से निकालना तो x y 1 आपको 10th में ही मैंने बता रखा है, BC CA AB BC यहाँ कुछ नहीं है, C के जगह यहाँ C1 C2 आपका 0 है, ये 5 है, यहाँ 0 है। ठीक है, अब देखिए BC यानी कि B1 C1, अब फॉर्मूला तो याद होगा ना जी। अब मैं इतने तो आप बच्चे नहीं हो, मैं डायरेक्ट रख देता हूं, -7 1 5 0। अब देखो 5 0 1 3 1 -7 3 1 x बटा में 0 - 5 y बटा में 15 - 0 1 बटा में 1 - 21। समझ रहे ना, ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से x बटा में -5 y बटा में 15 और बराबर में 1 बटा में 22। तो x y के यहां से मान निकल जाएगा, x बटा -5 बराबर 1 बटा 22 और y बटा 15 बराबर 1 बटा 22। यहाँ से x का मान -5 बटा 22 और y का मान 15 बटा 22। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु निकल गया। आप दूसरा भी विधि लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, क्या आ गया प्रतिच्छेद बिंदु? तो -5, 22 और फिर 15 -5 बटा 22, 15 बटा में 22। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु यहां से निकल गया। अब देखो फिर रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा का समीकरण जो बिंदु इस बिंदु से गुजरे, -5 बटा 22 और 15 बटा 22 से गुजरे तथा y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर रेखा का ढाल जो होता है 1/0 लिया जाता है। तो y माइनस y1 यानी कि 15 बटा 22 बराबर में ढाल इंटू में x माइनस में जो आपका है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1। चलिए ये 0 इधर लाके 0 हो जाएगा ये, और इधर बचेगा x प्लस 5 बटा में 22। इसको इधर लाते हैं, यानी x बराबर में आ जाएगा -5 बटा में 22। ये आपके रेखा का समीकरण हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir
.in पर जाएंगे और वहां जाके आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।